बारिश की हल्की बूंदें सड़क पर गिर रही थीं। रात गहरी थी। शहर सो चुका था, लेकिन एक घर में हल्की सी रोशनी अभी भी जल रही थी। यह घर था रमेश वर्मा का। रमेश वर्मा, उम्र 45 साल, दो बच्चे, एक पत्नी, एक सीधी सादी जिंदगी। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। पड़ोस में सब कहते थे वह बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन उसी रात रमेश मर चुका था। सबसे अजीब बात यह थी कि कोई समझ नहीं पा रहा था कि वह मरा कैसे। सुबह के ठीक 7 बजे थे जब इंस्पेक्टर आदित्य सिंह उसी घर के सामने खड़ा था। लंबा कद, शांत चेहरा, गहरी आंखें। ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जब सोचता था तो बहुत दूर तक सोचता था। पिछले 10 सालों में उसने कई मुश्किल केस सुलझाए थे, लेकिन आज जब उसने यह घर देखा तो उसके मन में भी पहली बार हल्की बेचैनी हुई। कुछ तो गड़बड़ है, उसने मन ही मन कहा। घर के बाहर भीड़ लगी थी। पड़ोसी, मीडिया, पुलिस और कुछ रिश्तेदार। सबकी आंखों में बस एक ही सवाल था, रमेश मरा कैसे। आदित्य धीरे धीरे अंदर गया। ड्राइंग रूम साफ था, सोफा ठीक जगह पर, टेबल पर अखबार रखा था, टीवी बंद था। कोई टूट फूट नहीं, कोई खून नहीं, कोई लड़ाई के निशान नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कुछ हुआ ही नहीं। फिर वह बेडरूम में गया। यहीं रमेश की लाश मिली थी, बिस्तर पर सीधे लेटे हुआ, आंखें बंद, चेहरा शांत, जैसे सो रहा हो। अगर डॉक्टर ने यह ना बताया होता कि वह मर चुका है तो कोई मान भी नहीं पाता। आदित्य कुछ देर तक लाश को देखता रहा, फिर बोला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है। सब इंस्पेक्टर रोहित बोला, सर, दिल बंद होने से मौत हुई है, लेकिन डॉक्टर का शक है कि यह नेचुरल नहीं है। जहर? आदित्य ने पूछा। नहीं सर, शरीर में कोई जहर नहीं मिला। चोट? कोई निशान नहीं। आदित्य चुप हो गया। बिना चोट, बिना जहर, बिना लड़ाई, फिर मौत कैसे। अब उसने कमरे को ध्यान से देखना शुरू किया। खिड़की अंदर से बंद थी, दरवाजा अंदर से बंद था। कमरे में सिर्फ एक ही रास्ता था, और जब लाश मिली तब दरवाजा अंदर से बंद था। मतलब कोई बाहर से आ ही नहीं सकता था। तो फिर मारा किसने? आदित्य ने फिर से कहा। अब वह रमेश की पत्नी से मिलने गया। नाम था सुनीता वर्मा। उम्र लगभग 40 साल। आंखें सूजी हुई, चेहरा पीला, हाथ कांप रहे थे। वह सोफे पर बैठी थी। आदित्य सामने कुर्सी पर बैठ गया। सुनीता जी, मुझे बताइए, कल रात क्या हुआ था। सुनीता की आवाज कांप रही थी। वो रोज की तरह ऑफिस से आई थी, खाना खाया, बच्चों से बात की, फिर टीवी देखा और सोने चले गए। आप कब सोई? करीब 10 बजे। आपने कुछ आवाज सुनी? नहीं, कुछ भी नहीं। सुबह क्या हुआ? उसकी आंखों से आंसू निकल गए। सुबह जब मैं उठी तो वह नहीं उठे। मैंने हिलाया, आवाज दी, फिर वह रो पड़ी। आदित्य ध्यान से उसे देख रहा था। आंसू असली लग रहे थे, डर भी असली लग रहा था, लेकिन आदित्य जानता था कई बार झूठ भी ऐसे ही दिखता है। अब बच्चों से बात हुई। बेटा रोहन, उम्र 18, बेटी पायल, उम्र 14। दोनों डरे हुए थे। रोहन बोला, पापा बहुत अच्छे थे, किसी से दुश्मनी नहीं थी। पायल चुप थी, बस जमीन देख रही थी। आदित्य ने उससे पूछा, पायल, क्या पापा से किसी से परेशान थे? वह थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, पापा पिछले दिनों से कुछ कुछ चुप चुप रहते थे। क्यों? मुझे नहीं पता। यह बात आदित्य के दिमाग में बैठ गई। अब वह पड़ोसियों से मिला। पहले थे शर्मा अंकल। रमेश बहुत शरीफ आदमी था, उन्होंने कहा। लेकिन? आदित्य ने पूछा। शर्मा अंकल हिचके। पिछले महीने मैंने उसे रात में किसी से झगड़ते देखा था। किससे? किसी आदमी से। मैंने चेहरा ठीक से नहीं देखा। यह नई बात थी। फिर सामने वाले फ्लैट की महिला बोली, कभी कभी उसकी पत्नी और वह बहुत जोर से लड़ते थे। सुनीता और रमेश लड़ते थे? आदित्य ने नोट किया। फिर ऑफिस के दोस्त आए। एक था विजय। वह बोला, रमेश पर कुछ पैसों का दबाव था। कैसा दबाव? उसे किसी से उधार लिया था। किससे? पता नहीं, उसने नहीं बताया। एक और राज। शाम तक आदित्य के पास कई सवाल थे। पत्नी से लड़ाई, रात में झगड़ा, पैसों की परेशानी, अजीब चुप्पी।
सब शक के घेरे में थे। पत्नी, दोस्त, पड़ोसी, कोई भी। रात को आदित्य फिर से बेडरूम में गया, अकेले। उसने धीरे धीरे हर चीज देखी, बिस्तर, तकिया, मेज, लैंप, घड़ी। तभी उसकी नजर बेड के पास रखी पानी की बोतल पर पड़ी। वह आधी खाली थी। उसने बोतल उठाई, सूंघा, कुछ नहीं, लेकिन ढक्कन थोड़ा ढीला था। अजीब है, उसने सोचा। उसने बोतल को बैग में रख लिया। फिर उसकी नज़र दीवार पर लगी फोटो पर गई। एक पुरानी फोटो, रमेश और एक आदमी, दोनों मुस्कुरा रहे थे। आदित्य ने पास जाकर देखा, पीछे लिखा था, दोस्ती हमेशा। तारीख 15 साल पहले। यह कौन है, उसने सोचा। किसी ने इस आदमी का जिक्र ही नहीं किया था। उसने सुनीता से पूछा, यह फोटो किसकी है? सुनीता थोड़ी चौंकी। वो रमेश का पुराना दोस्त था, संजय। अब कहाँ है? पता नहीं, बहुत सालों से संपर्क नहीं किया। आदित्य को फिर शक हुआ। इतनी करीबी दोस्ती और कोई बात नहीं करता। रात गहराने लगी, घर खाली होने लगे, सब चले गए, बस पुलिस और आदित्य रह गई। वह बालकनी में खड़ा था। शहर की लाइटें चमक रही थीं। उसके दिमाग में सवाल घूम रहे थे। अगर दरवाजा बंद था, अगर कोई जहर नहीं था, अगर कोई चोट नहीं थी, तो मौत कैसे हुई? अचानक उसे याद आया, डॉक्टर ने कहा था दिल बंद हुआ था। लेकिन रमेश को कोई दिल की बीमारी ही नहीं थी। फाइल में लिखा था पूरी तरह स्वस्थ। तो दिल अचानक क्यों बंद हुआ? तभी रोहित आया। सर, एक बात पता चली है। क्या? रमेश पिछले हफ्ते किसी पुराने गोदाम में गया था। क्यों? पता नहीं, सीसीटीवी में देखा है। गोदाम? यह कहाँ से आ गया? आदित्य की आंखें चमक उठी। इतनी सारी बातें जुड़ रही थी। पुराना दोस्त, गोदाम, पैसे, झगड़ा, पानी की बोतल, सब अलग अलग थे, लेकिन शायद कहीं जुड़ रहे थे। वह फिर से लाश के पास गया, धीरे से बोला, रमेश, तुमने जरूर कोई गलती की होगी और कोई बहुत चुपचाप बदला ले गया। उसने लाश की गर्दन देखी। वहां हल्का सा निशान था, बहुत हल्का, जैसे सुई चुभी हो। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया था। आदित्य ने मैग्नीफायर से देखा। यह क्या है? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या किसी ने इंजेक्शन दिया था? अगर हाँ, तो कब और किसने? और बिना किसी को दिखे कैसे? वह बाहर आया, आसमान की ओर देखा। बादल छाए थे, जैसे सच छिपा रहे हैं। उसने मन ही मन कहा, कातिल इसी घर में है, या बहुत पास, बस अभी दिख नहीं रहा। वह अपनी फाइल बंद करने लगा। तभी उसकी नजर फिर उस फोटो पर पड़ी। रमेश और संजय, दोस्त हमेशा, लेकिन दोस्त कहाँ है? और गोदाम का रहस्य क्या है? और पानी की बोतल में क्या था? आदित्य ने खुद से सवाल किया। क्या रमेश की मौत सच में बिना आवाज के हुई, या किसी ने बहुत चालाकी से सबको बेवकूफ बना दिया? और सबसे बड़ा सवाल, यह दिल का दौरा नहीं था तो असली मौत का कारण क्या था? अगले एपिसोड में आदित्य गोदाम और इस रहस्यमय दोस्त तक पहुंचेगा, लेकिन क्या वहां उसे सच मिलेगा या एक और झूठ? क्या पानी की बोतल ही जवाब है या कुछ और छिपा है? सवाल अभी बाकी है। आगे की कहानी हम सुनेंगे इस कहानी के एपिसोड नंबर 2 में। तो बने रहिए हमारे साथ इस स्टोरी में।